हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी है पहला अफेयर। रोमांटिक स्टोरी नीली छतरी वाली लड़की। प्रतिदिन वो नीली छतरी वाली लड़की घर के सामने से गुजरती थी। किसी बच्चे को स्कूल बस तक छोड़ने के लिए चौराहे तक जाना उसका रोज का काम था, लेकिन आज पहली बार मेरी नज़र उसकी नज़र से टकरा गई। वो हौले से मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। उसकी आंखों में ओस की बूंदों के समान चमक थी। मुस्कुराते हुए उसके लब ऐसे लग रहे थे मानो गुलाब की कई कलियां अभी अभी खिली हों। उसकी नाजुक सी कलाई में एक ब्रेसलेट था। उसी हाथ से उसने छतरी को पकड़ रखा था। दूसरे हाथ की उंगली को बच्चे ने पकड़ रखा था। उसकी सुराहीदार गर्दन में कोई आभूषण नहीं था, और सच पूछो तो उसे किसी आभूषण की ज़रूरत भी नहीं थी। बिन श्रृंगार के ही बेहद खूबसूरत लगती थी वो। पैरों में सिंपल सी चप्पल और हल्के रंग की सलवार कुर्ती पहने कर आती थी वो। वेशभूषा भले ही साधारण थी उसकी, पर व्यक्तित्व असाधारण था। उसमें गजब का आकर्षण था। एक कशिश थी जो मुझे उसकी ओर खींच रही थी। वो किसी परी के जैसी खूबसूरत थी। मैं उसके वापस लौटने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद वह लौटी, और अब उसकी पलकें झुकी हुई थी। लजाते हुए वो शुई मुई सी प्रतीत हो रही थी। उसकी मासूम मुस्कान अब भी बनी हुई थी। उसे देखकर मेरे भीतर हजारों फूल खिल गए थे। यह पहली नज़र का प्यार नहीं तो और क्या था। मैंने घड़ी को देखा तो 10 बजने को थे। मैं अब रोज़ 9:30 बजे ही उसका इंतज़ार करने लगा था। वो रोज़ मुस्कुराते हुए आती और चली जाती। मैं बस उसे देखता रह जाता। इतना ज़रूर समझ गया था कि वो भी मुझे पसंद करती थी। पर क्या प्यार भी करने लगी थी। सोचता था उसका नाम पूछूं, पर कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर अचानक उसका मेरी राह से गुजरना बंद हो गया। मैं परेशान था। मोहल्ले से पता चला कि उसकी शादी तय हो चुकी है। समय बीतता गया, पर 7-8 महीने बाद वो फिर दिखाई दी। कलाई भर की चूड़ियाँ पहने हुए थी वो। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। लेकिन ये क्या, उसका सौंदर्य यूं मुरझाया क्यों लग रहा था। उसके चेहरे पर पहले सी आभा नहीं थी। होंठ सूखे और मन उदास लग रहा था। बेहद कमज़ोर और थकी हुई लग रही थी। अब वो मुस्कुराती भी नहीं थी। वो अक्सर मायके आया करती थी। सुनने में आता कि जाते समय वो मायके से ढेर सारा सामान ले जाया करती थी, पर कई महीनों से उसके मायके आने का सिलसिला भी ख़त्म हो गया था। फिर एक दिन अचानक खबर मिली कि ससुराल में उसकी जलने से मौत हो गई है। क्या, कैसे और क्यों हुआ, कोई नहीं जानता, पर अंदाज़ा तो सबको है कि दहेज की बलि चढ़ चुकी थी वो। इस दुनिया में अब वो नीली छतरी वाली लड़की नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो नीली छतरी वाली लड़की आज भी मुझे नीले आकाश से निहारती है, और अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता।